हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DHFL के ऊपर, यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो DHFL की अभी की क्या करंट सिचुएशन है 27 मई 2021 को 11:44 के स्टेटस में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, आज ओपन हुआ था 18.40 के ऊपर, 17.75 का लो बनाता है पूरे इंट्राडे में अभी तक, और 18.40 का हाई भी बनाता है। और अभी ये 18.10 के ऊपर, जो कि 0.28% तेज़ी के साथ है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 18.05 के कंपेयर में। इसका 52 वीक लो है 10.85 का और 52 वीक हाई है 42.85 का। 568.02 करोड़ इसकी मार्केट कैप है और 11:45 AM तक जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है NSE के ऊपर 11,42,416, जिसमें डिलीवरी परसेंटेज है 100%। BSE के ऊपर अगर आप देखें तो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है 1,38,780, आउट ऑफ विच डिलीवरी परसेंटेज है 59.17%। देखिए, आपको यहाँ पे एक हेडिंग दिखाई दे रही होगी, अलाउिंग कपिल वाधवन टू प्रेजेंट सेटलमेंट ऑफर कुड डिरेल DHFL रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये है कपिल वाधवन, ये इनकी फाइल फ़ोटो है। आपको मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए बुलाया हूँ कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि सेंट्रल बैंक है, ये क्या किया है कि इन्होंने DHFL के ये प्रमोटर हैं कपिल वाधवन, इनके खिलाफ जो है एक तरीके से एक चिट्ठी लिखी है NCLT को। यानी DHFL ने NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एक लेटर के जरिए, या आप एक एफिडेविट के जरिए भी बोल सकते हैं, इन्होंने एक कंटेंट लिखा है और इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सेंट्रल जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, अगर ये कपिल वाधवन को अलाउ करते हैं कि फिर से एक बार इनके ऑफ़र के ऊपर कंसिडरेशन किया जाए, तो ये कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि फिर से इस कंपनी को और धोखे के अंदर ले आया जा सकता है, और इतना धोखा हो सकता है कि कंपनी लिक्विडेट के कगार पे आके खड़ी हो जाएगी। और जब कंपनी लिक्विडेट के कगार पे खड़ी हो जाएगी, उस केस में अभी जितनी हमें रिकवरी हो रही है, यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को जितनी रिकवरी हो रही है, उतनी भी नहीं होगी। अभी आपको बताना चाहूँगा 37,000 समथिंग, यानी 38,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है पिरामिड ग्रुप इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए तैयार है, और लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी अथॉरिटी से इसको अप्रूवल भी मिल चुका है। NCLT बचा हुआ था, जो कि इसके अप्रूवल को देने से रोक दिया है। आपको बताना चाहूँगा, इसी के चलते DHFL को एक्वायर करने के लिए पिरामिड ग्रुप पागलों की तरह एकदम चढ़ा हुआ है, और पिरामिड ग्रुप के साथ साथ जितने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, सभी के सभी ने मिल करके, इवन RBI ने भी मिल करके NCLAT के अंदर इस NCLT के जजमेंट को चैलेंज किया, इस बात को बताते हुए कि कहीं न कहीं ये इन सभी बैंक्स को या लेंडर्स को इस मोड़ पे ले आके खड़ा कर सकता है कि कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ सकता है। तो आपको बताना चाहूँगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने लेंडर्स से, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से कहा था कि आप 10 दिनों के भीतर भीतर बताइए, और ये कपिल वाधवन का जो ऑफ़र है 91,000 करोड़ रुपए वापस कंपनी को चुकाने का, इसके ऊपर एक बार आप कंसिडरेशन करिए, इसके ऊपर आप एक बार प्रैक्टिकल करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, टेस्ट करके देखिए। अगर सिचुएशन नहीं सही होती है तो आप अपना प्रोसेस कैरी ऑन करना, रिजेक्ट कर देना कपिल वाधवन को। लेकिन एटलीस्ट एक बार फिर से करके तो देखो, क्योंकि कपिल वाधवन ने यहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल किया था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, इसी बात को बताते हुए। यानी OTS एक तरीके से कह सकते हो, वन टाइम सेटलमेंट नहीं बोलेंगे, बेसिकली एक सेल्फ रेजोल्यूशन प्लान था उनका। और अब इसको नहीं बताया जा सकता है कि क्या यहाँ पे कपिल वाधवन फिर से चीट करेंगे,
इस बात के ऊपर श्योरिटी नहीं ली जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अपने एंगल से इस बात की कंफर्मिटी को जो है आई थिंक मेक श्योर कर सकता है अगर चाहे तो। देखिए, मुद्दा चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ हमेशा कि आप इसमें अगर फंसे हैं, अगर आप एक स्टेक होल्डर हैं, तो आप लोगों से हमेशा यही कहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप होल्ड करके बने रहिए। अगर नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल भी इसके ऊपर अपना फैसला सुनाएगी ना, तो मुझे लगता है कि वो कॉन्करेंटली सभी को सेटिस्फाई करने वाला फैसला होगा, और वो वही हो सकता है जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने सुनाया था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो फैसला सुनाया था उसमें कोई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का इंटरेस्ट नहीं है, कभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का उसमें कमीशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी, ये एक तरीके का कोई बिचौलिया नहीं है, समझ रहे बात को। वो अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके का जजमेंट नहीं पास कर रही है, ठीक है। जो सही है वो चीज़ पास कर रही है। यहाँ पे आरबीआई ये भी बात बोल रहा है कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी तो स्टेक होल्डर्स के लिए भी एक खतरा है। तो मेरा क्वेश्चन है आरबीआई से, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आरबीआई कहीं ना कहीं इस जगह पे गलत साबित हो रहा है। देखिए, मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ, पिरामल ग्रुप जब आरबीआई के पास लेके गया था अप्रूवल पाने के लिए, तो क्या आरबीआई ने कभी इस बात को लेकर टोका था कि स्टेक होल्डर्स के लिए क्या आपकी प्रोविजनिंग है, स्टेक होल्डर्स के लिए क्या आपने व्यवस्था कर रखी है? आरबीआई ने क्वेश्चन किया था? नहीं किया था। अगर पिरामल ग्रुप इस कंपनी को एक्वायर करता, उस केस में स्टेक होल्डर्स की इक्विटी ज़ीरो करने वाला था। इस बात को कोई ना सीसीआई ने पूछा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूछा, ना आरबीआई ने पूछा, किसी ने नहीं पूछा था। और आज एनसीएलटी ने इस तरीके का जजमेंट पास कर दिया, तो लिक्विडेट हो जाएगी, स्टेक होल्डर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इससे पहले ही आपको कहाँ चिंता थी स्टेक होल्डर्स की वैल्यू ज़ीरो होने से? इससे पहले भी तो नहीं चिंता थी आरबीआई को। अगर होती तो पहले उसने अप्रूवल देने से पहले पूछता कि नहीं पूछता? बताइए, आप लोग बताइए, आप लोगों को ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो ये एक तरीके का नाटक लग रहा है मुझे तो। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से जो जजमेंट पास हुआ है, मुझे लगता है 100% सही है, और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अपने एंगल से चाहे तो कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती है। अब देखना बनता है कि नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल क्या बोलती है, किस तरीके का जजमेंट पास करती है। मैं आपसे अभी भी बोलूँगा, प्रेजेंटली आप जो भी है सिचुएशन को देखते रहिए, बट पैनिक ना करिए और होल्ड करके बने रहिए। इस तरीके के जजमेंट अगर पास कर देगी एनसीएलटी, जैसा कि एनसीएलटी ने किया, तो डीएचएफएल के डिपॉजिटर्स, जो छोटे छोटे बेचारे डिपॉजिटर्स होते हैं, अपनी मेहनत की कमाई जुटा कर रखते हैं ताकि उनको थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उन सभी को उनकी प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगी, प्लस इंटरेस्ट भी मिल जाए तो अच्छी बात है। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा दुख और दर्द में थे, उनको सबसे बड़ी राहत ऐसे ही मिल सकती है। पिरामल ग्रुप नहीं देने वाला राहत, मुझे अच्छे से पता है पिरामल ग्रुप के बारे में, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इशारा काफ़ी होता है। आप खुद ही समझदार हैं, आप हमारे व्यूअर हैं, आप खुद समझदार हैं, आपसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। So I would like to terminate my talks right here, guys. If you like this content, make a thumbs up, and if you are interested to open Demat account, you can follow a link given in description box of this video. Okay guys, take care.